अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, इंतजार नेमत में खुश आमदीद। आज हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करेंगे कि पाकिस्तान में और दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान में शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हो गया है। शुगर इंसान को बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही है। उसके गुर्दे, फेफड़े, जिगर, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। तो आज हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहात है, क्या अलामात है, क्या इलाज है। तो आज आप बताएं कि जो है शुगर के मरीज, वो उनको कौन सी परहेज करनी चाहिए, उनके लिए क्या एहतियात है, क्या उनके एहतियात एहतियात तदबीर है? सबसे ज्यादा ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट छोड़े। सबसे पहले रोटी और गंदम छोड़े। सबसे ज्यादा जो छोड़ने वाली चीज है हमारे यहाँ आजकल वो है गंदम की रोटी। कोई भी चीज है, गंदम की रोटी में कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसिमिक बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिमिक बहुत ज्यादा होता है, चावल में ग्लाइकोसिमिक बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों चीजों को छोड़ दें। उसके अलावा आप अगर ज़्यादा बचना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। आप बादाम ले लें, बादाम को हल्का सा उसका आटा बना लें। आटा बनाने के मिक्स कर ले उनको अच्छी तरह नहीं से, नहीं, उसको पीस लें। पीस ले। पीस लें। पीसने के बाद उसको हल्की सी टिकिया बनाएं, जैतून के तेल में रख कर टिकिया बना के तवे के ऊपर रखें। उसको हल्का सा पका लें। वो टिकिया सी बनेगी छोटी सी, तो वो पका कर खाना शुरू कर दें। इससे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, कुश्ती वगैरह करें। शुगर अगर कंट्रोल जो करना चाहते हैं, उनको शुगर है, साल से वो मेडिसिन पे लगे हुए हैं, गोली खाते हैं कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं कंट्रोल रह जाती है, अदरवाइज उनको मसला बनता है। उनके लिए सबसे आसान हल ये है कि वो कुश्ती करें, अपने आप को मसलन कभी फिट रखें, अखाड़े में जाएं या जिम में जाएं, वहाँ पे जाके अपना पसीना निकाल लें, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप हमारी ये वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ये मेरा टाइटल है, आप इसको देख सकते हैं ये वीडियो। तो आप कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।